जय हिंद, नमस्कार। बीपीएससी और टीआरए की सभी दोस्तों को लर्न टू हिंदी में आप सबका एक बार फिर से स्वागत है। अब तक हम देख रहे थे पॉलिटी के 3 पार्ट को देख चुके थे। ये हमारा चौथा और पॉलिटी का लास्ट पार्ट है। इसके बाद हम देखेंगे इकोनॉमिक्स और हम साइंस के तीनों सेगमेंट को देखेंगे। सबसे पहले लेकिन देखेंगे बायो को। उससे पहले सोच रहे हैं बिहार स्पेशल को देखेंगे। तो इसी प्रकार के वीडियो को पाने के लिए चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें, बेल नोटिफिकेशन ऑन कर लें, जिसको आने वाले समय के जो वीडियो हैं आपको मिलते रहें। और इस सीरीज में हम देख रहे हैं बुलेट पॉइंट के रूप में जो भी परीक्षाओं में प्रश्न पूछे गए बीपीएससी के माध्यम से जो भी परीक्षाएं आयोजित की जाती हैं, आप इसके और भी सब्जेक्ट के वीडियो हमारे चैनल पर देख सकते हैं। तो ज़्यादा आपका समय न लेते हुए चलिए शुरू करते हैं वीडियो को। वे राज्य जिन्होंने पंचायती राज संस्थाओं में स्त्रियों को 50% आरक्षण पर वो राज्य जिन्होंने पंचायती राज संस्थाओं पर 50% आरक्षण दिया है महिलाओं को: बिहार, झारखंड, मध्य प्रदेश, हिमाचल प्रदेश। भारत में ब्लॉक स्तर पर बनी पंचायत समिति केवल है प्रशासनिक प्राधिकारी। एक विकास खंड पर पंचायत समिति होती है एक प्रशासकीय अधिकरण। अशोक मेहता समिति की सिफारिश की पंचायती राज की द्विस्तरीय सरकार ने। पंचायती राज की त्रिस्तरीय प्रणाली में आते हैं नगर पंचायत, पंचायत समिति, जिला परिषद। भारत में पंचायती राज का प्रतिनिधित्व करता है शक्तियों का विकेंद्रीकरण, लोगों की भागीदारी, सामुदायिक विकास। पंचायती राज का प्रधान लक्ष्य है ग्रामवासियों में शक्ति का विकेंद्रीकरण। आगे देखते हैं। पंचायती राज के अंतर्गत स्वशासन इकाई के रूप में संगठित किया गया है भारतीय संविधान के 73वें संविधान संशोधन। पंचायती राज प्रणाली की प्रमुख विशेषताएं बहुत सी होती हैं, लेकिन जो ऑप्शन में दी जाएंगी उसको आप इस तरीके से देखेंगे दी गई थी। इनमें सरकार की 3 श्रेणियां होती हैं। इसका लक्ष्य गाँवों में सामाजिक एवं आर्थिक न्याय प्रदान करना होता है। जिला परिषद में इसके सदस्य के रूप में कुछ सांसद होते हैं। आगे देखते हैं। 11वीं अनुसूची द्वारा पंचायती राज संस्थाओं को 29 विषयों पर नियंत्रण करने का अधिकार दिया गया है। आप इसको ऊपर भी देख चुके हैं। आगे देखते हैं प्रमुख आयोग और समितियां। सरकारी आयोग के गठन का उद्देश्य था केंद्र राज्य संबंधों की समीक्षा करना। समिति में लोकसभा और राज्यसभा दोनों के प्रतिनिधि शामिल होते हैं। समिति में लोकसभा और राज्यसभा के दोनों प्रतिनिधि शामिल होते हैं। लोक लेखा समिति, सार्वजनिक समझ समिति। समिति का मुख्य उद्देश्य 1970 से पूर्व भारत में दल बदल की सटीक परिभाषा देना था। चौहाड़ समिति। आगे देखते हैं। कावेरी जल विवाद कर्नाटक और तमिलनाडु के बीच है। कावेरी जल विवाद कर्नाटक और तमिलनाडु के बीच है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 330 के अंतर्गत लोकसभा में अनुसूचित जातियों के आरक्षण का प्रावधान किया गया था। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 330 के अंतर्गत लोकसभा में अनुसूचित जातियों के आरक्षण का प्रावधान किया गया था। 14 अगस्त 2007 को संसद द्वारा भारतीय संविधान में संशोधन के उपरांत अब अनुसूचित जाति सूची में जातियों की संख्या है 1206। भारत के राष्ट्रपति को विशिष्ट केंद्र राजकोषीय संबंध के बारे में सुझाव दिया जाता है वित्त आयोग द्वारा। भारत के राष्ट्रपति को विशिष्ट केंद्र राज्य राजकोषीय संबंधों के बारे में सुझाव दिया जाता है वित्त आयोग द्वारा। भारतीय संविधान का वह अनुच्छेद जो संवैधानिक प्रावधानों की संघीय संसद राज्य विधान पालिकाओं द्वारा बनाए गए नियमों कानूनों पर प्राथमिकता प्रदान करता है, अनुच्छेद 245। आगे देखते हैं। नेक्स्ट चैप्टर है लोक सेवा आयोग, निर्वाचन आयोग, राजभाषा। भारत के प्रथम चुनाव आयुक्त थे सुकुमार सेन। भारत का निर्वाचन आयोग है एक अस्थायी संवैधानिक निकाय। नेक्स्ट देखते हैं। और प्रश्नों का इम्पोर्टेंस कितना है। बीपीएससी मोटर एक्ट ऑडिटर में, हेडमास्टर में, सब में पूछे गए प्रश्न हैं। बिहार की एकमात्र भाषा है जिसकी अपनी लिपि तिरहुतिया है, मैथिली भाषा। बिहार की एकमात्र भाषा है जिसकी अपनी लिपि तिरहुतिया है, मैथिली भाषा। भारत के निर्वाचन आयोग द्वारा पहली ट्रांसजेंडर चुनावी एम्बेसडर नियुक्त की गई गौरी सावंत।
चुनावी बांड योजना का शुभारंभ हुआ जनवरी 2018 में। चुनावी बांड योजना का शुभारंभ हुआ जनवरी 2018 में। भारत में राजनीतिक दलों का पंजीकरण लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 के अनुसार किया जाता है। भारत में राजनीतिक दलों का पंजीकरण लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 के अनुसार किया जाता है। भारतीय संविधान का वह अनुच्छेद जो प्राथमिक स्तर पर मातृभाषा में शिक्षा की सुविधा से संबंधित है, अनुच्छेद 350A। भारतीय संविधान का वह अनुच्छेद जो प्राथमिक स्तर पर मातृभाषा में शिक्षा की सुविधा से संबंधित है, अनुच्छेद 350A। भारत के संविधान का अनुच्छेद 312 संबंधित है नई अखिल भारतीय सेवाओं से। भारत के संविधान का अनुच्छेद 312 संबंधित है नई अखिल भारतीय सेवाओं से। राजनीतिक दलों के स्तर को मान्यता प्रदान करता है निर्वाचन आयोग। राजनीतिक दलों के स्तर को मान्यता प्रदान करता है निर्वाचन आयोग। नेक्स्ट देखते हैं, आगे का प्रश्न है, भारत के संविधान का वह अनुच्छेद जो भारतीय निर्वाचन आयोग की स्थापना से संबंधित है, 324। भारत के संविधान का वह अनुच्छेद जो भारतीय निर्वाचन आयोग की स्थापना से संबंधित है, 324। भारत के संविधान का वह अनुच्छेद जो देवनागरी लिपि में हिंदी संघ की सरकारी भाषा के रूप में मान्यता देता है, 343 अनुच्छेद। इंदिरा गांधी बनाम राजनारायण मामले में स्वतंत्र एवं निष्पक्ष चुनाव भारतीय संविधान की मूल संरचना के रूप में पहचाना जाता है। वर्तमान में मुख्य चुनाव आयुक्त कौन है? प्रश्न के समय TS कृष्णमूर्ति थे, वर्तमान में राजीव कुमार है। और पहले RTI के प्रमुख जो SC कमिटी हैं हीरालाल सामरिया। भारत के विभिन्न राजनीतिक दलों को राष्ट्रीय और क्षेत्रीय दल का दर्जा देने का अधिकार होता है चुनाव आयोग को। भारत के विभिन्न राजनीतिक दलों को राष्ट्रीय और क्षेत्रीय दल का दर्जा देने का अधिकार होता है चुनाव आयोग को। संघीय लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष की नियुक्ति राष्ट्रपति करता है। UPSC के अध्यक्ष की नियुक्ति राष्ट्रपति करता है। नेक्स्ट आगे देखते हैं, संघ लोक सेवा आयोग अपना वार्षिक प्रतिवेदन सौंपता है राष्ट्रपति को। निर्वाचन आयुक्त को हटाया जा सकता है मुख्य निर्वाचन आयुक्त के परामर्श पर राष्ट्रपति द्वारा। 11वां चैप्टर है मेरा आपात उपबंध और संविधान संशोधन। संवैधानिक संशोधन अधिनियम ने भारत के संविधान के मौलिक अधिकारों को DPSP में सहकारी समितियों से संबंधित नए प्रावधान जोड़े। 97वें संवैधानिक संशोधन अधिनियम 2011 में। भारतीय संविधान के प्रस्तावना में समाजवादी और धर्मनिरपेक्ष शब्द 42वें संवैधानिक संशोधन द्वारा जोड़े गए। संविधान का 105वां संशोधन संबंधित है राज्यों में अन्य पिछड़ा वर्ग निर्धारण की शक्ति देता है। तिहत्तरवें संविधान संशोधन के माध्यम से केंद्रीकरण किया गया है। 73वें संशोधन के बाद केंद्रीकरण किया गया है निर्णय लेने की शक्ति का, पूर्ण व्यवस्था का, प्रशासनिक शक्ति का। 73वें संविधान संशोधन अधिनियम के तहत पंचायती राज संस्थाओं में चुनाव लड़ने के लिए न्यूनतम आयु है 21 वर्ष। पहले पंचायती राज अधिनियम के तहत पंचायती राज संस्थाओं में चुनाव लड़ने की न्यूनतम आयु है 21 वर्ष। 61वें संविधान संशोधन के पहले मताधिकार की आयु भी 21 वर्ष से घटा के इसको 18 वर्ष किया गया। भारतीय संविधान के संशोधन का प्रस्ताव लाया जा सकता है संसद द्वारा। भारतीय संविधान के संशोधन का प्रस्ताव लाया जा सकता है संसद द्वारा। 127वां संविधान संशोधन 2021 संबंधित है आरक्षण से। वह संविधान संशोधन जिसके द्वारा शिक्षा के अधिकार को एक मौलिक अधिकार के रूप में सम्मिलित किया गया। 86वां संविधान संशोधन। 86वां वह संविधान संशोधन जिसके द्वारा शिक्षा के अधिकार को एक मौलिक अधिकार के रूप में सम्मिलित किया गया। 86वां है। भारतीय संविधान में संशोधन प्रारंभ किया जा सकता है लोकसभा और राज्यसभा द्वारा। कुछ संशोधन होते हैं जो लोकसभा के द्वारा ही होते हैं, वैसे अधिकतम शक्ति लोकसभा को ही प्राप्त होती है, क्योंकि भारतीय संविधान में संशोधन के लिए विधेयक लाया जा सकता है या तो लोकसभा में या तो राज्यसभा में। संविधान में मंत्रिमंडल या कैबिनेट शब्द एक बार प्रयोग होता है, वह अनुच्छेद 352 में। संविधान में मंत्रिमंडल या कैबिनेट शब्द एक ही बार प्रयोग हुआ है, वह है
अनुच्छेद 352 में। वह संवैधानिक संशोधन अधिनियम जिसके द्वारा मंत्रिपरिषद की संख्या लोकसभा के कुल सदस्यों के 15% की सीमा निर्धारित करती है। 91वां संवैधानिक संशोधन अधिनियम 2003। वह संवैधानिक संशोधन जिसके तहत पंचायती राज संस्थानों में महिलाओं को आरक्षण प्रदान किया था। 73वें संविधान संशोधन कानून की वैधानिक शुरुआत 64वां संविधान संशोधन बिल से हुई। संवैधानिक प्रावधान के संशोधन का प्रावधान किया गया है अनुच्छेद 20 के 368 में। इसमें 3 प्रकार के संशोधन होते हैं, हो सकता है आगे दिया हो। भारतीय संविधान में संशोधन है अनुच्छेद 368 के अनुसार। 124वां संवैधानिक संशोधन संबंधित है आरक्षण से। ये 2 बार हो गया। पहली ही अवस्था में राष्ट्रपति 2 महीने की अवधि के लिए वित्तीय आपातकाल की घोषणा जारी कर सकते हैं। 108वें संविधान संशोधन बिल को दूसरे नाम से जाना जाता है महिला सीट आरक्षण बिल। अब इसको तो बंधन योजना या बंधन बिल के नाम से जाना जाता है, जो महिलाओं का आरक्षण है। अभी हाल ही में जो चर्चा में आया था। मतदान की न्यूनतम आयु 18 वर्ष 61वें संविधान संशोधन में हुआ। इसको ऊपर आपको बता चुके हैं। इसके पहले 21 वर्ष था। जब 61वां संविधान संशोधन किया उसके माध्यम से मतदान की न्यूनतम आयु 18 वर्ष कर दी गई। भारतीय संविधान में संशोधन करके शिक्षा का अधिकार जोड़ा गया 1 अप्रैल 2010 को। भारतीय संविधान में संशोधन करके शिक्षा का अधिकार जोड़ा गया 1 अप्रैल 2010 को। वह अनुच्छेद जिसके अनुसार भारत के राष्ट्रपति द्वारा राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा की जा सकती है अनुच्छेद 352। राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा कर सकता है हथियारबंद विद्रोह के आधार पर, बाह्य आक्रमणों के आधार पर, युद्ध के आधार पर। इसके 3 आधार होते हैं। वह संविधान संशोधन अधिनियम जिसको लघु संविधान कहा गया था। वह संविधान संशोधन अधिनियम जिसको लघु संविधान कहा गया था 42वां है। भारत के संविधान में मौलिक कर्तव्य 42वें संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ा गया है। भारतीय संविधान के लिए प्रथम संशोधन अमेंडमेंट एक्ट लाया गया 1951 में। प्रथमतः आपात स्थिति घोषणा समय काल के लिए सीमित की जा सकती है 6 महीने। विविध में देखते हैं 1953 में राज्य पुनर्गठन आयोग SRC के सदस्य थे। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार अलग अलग नाम दिए जाते हैं। 1953 में राज्य पुनर्गठन आयोग स्टेट RC रीयूनियन कमीशन, राज्य पुनर्गठन आयोग KM पणिकर, हृदयनाथ कंजरू, फजल अली, ये अलग अलग नाम भी पूछे जाते हैं। भारत में दबाव समूह पीड़ित है विचारधारा की प्रतिबद्धता की कमी और देश की राजनीति में स्वायत्त की भूमिका में कमी से। राष्ट्रीय जनता दल की स्थापना हुई थी 1997 में। सूचना का स्वतंत्रता अधिनियम बना वर्ष 2000 में। एक साधारण विधेयक को प्रस्तावित किया जा सकता है संसद के किसी भी सदन में। विवाद से विश्वास बिल 2020 में मार्च 2020 में लोकसभा में मंजूरी दी थी। यह संबंधित था प्रत्यक्ष कर से। विवाद से विश्वास टैक्स से संबंधित। उच्चतम न्यायालय द्वारा हाल ही में फैसला सुनाया गया है कि सभी महिला अधिकारी भारतीय सेना में अस्थायी कमीशन की हकदार हैं। इस फैसले ने एक संघर्ष समाप्त किया जो 2003 में शुरू हुआ था। इसकी पहली याचिकाकर्ता थी बबीता पुनिया। फिर सुनते हैं इसको। उच्चतम न्यायालय द्वारा मतलब सुप्रीम कोर्ट द्वारा हाल ही में एक फैसला सुनाया गया जिसमें सभी महिलाओं को महिला अधिकारी भारतीय सेना में अस्थायी कमीशन की हकदार हैं। इस फैसले ने एक संघर्ष को समाप्त किया जो 2003 में शुरू हुआ था। इसकी पहली याचिकाकर्ता थी बबीता पुनिया। कुल मिला के मामला ये है कि अभी जो है सेना में अस्थायी कमीशन महिलाओं को मिल गया है। इसकी जो है मांग 2003 से हुई थी। लगभग 11 साल हो गए इसकी मांग, 21 साल होने वाले हैं इसकी मांग को। इसकी पहली याचिकाकर्ता थी बबीता पुनिया। हाल ही में सामंत कुमार गोयल के सेवा विस्तार को मंत्रिमंडल नियुक्ति समिति ने मंजूरी दी है। भारतीय प्रशासन में विभाजन प्रणाली संबंधित है नीति और कार्यान्वयन से। भारतीय प्रशासन में विभाजन प्रणाली संबंधित है नीति और कार्यान्वयन से। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 300 संबंधित है मुकदमे और कार्यवाही से। केंद्र सरकार में उच्चतम नागरिक सेवा अधिकारी हैं मंत्रिमंडल सचिव। राष्ट्रीय महिला आयोग बनाया गया था संसद के
पारित अधिनियम द्वारा। राष्ट्रीय महिला आयोग बनाया गया था संसद के पारित अधिनियम द्वारा। 3 सेवाओं के लिए रक्षा प्रमुख चीफ ऑफ डिफेंस पद की स्थापना के लिए प्रथम बार के सुब्रमण्यम कमेटी ने सिफारिश की थी। तीनों सेवाओं मतलब चीफ ऑफ डिफेंस सीडीएस की पद स्थापना के लिए प्रथम बार कमेटी की सिफारिश की थी के सुब्रमण्यम कमेटी ने। भारत का वह प्रथम राज्य जिसने मसाला बांड बाजार में प्रवेश किया। मसाला बांड होता है जिसको सर्वप्रथम केरल ने लाया था। गन आइलैंड नामक पुस्तक के लेखक हैं अमिताभ घोष। गन आइलैंड नामक पुस्तक के लेखक हैं अमिताभ घोष। एशिया का प्रथम देश जिसने समान लिंगों में शादी की कानूनी मान लिया है ताइवान है। पिछड़ा वर्ग आयोग का प्रथम अध्यक्ष था काका कालेकर। पिछड़ी जाति आयोग के प्रथम सभापति थे काका साहब कालेकर। कास्ट इन इंडियन पॉलिटिक्स के लेखक हैं रजनी कोठारी। अनुच्छेद 35A के प्रावधान भारतीय संविधान में शामिल किया गया है 1954 में। स्वतंत्र भारत के पहले राष्ट्रपति थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। लगातार अब 2 बार राष्ट्रपति रहे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। स्वतंत्र भारत के प्रथम राष्ट्रपति बिहार से थे। लोकपाल का विचार सबसे पहले सुझाया था मोतीलाल चिमनलाल सीतलवाड़ ने। लोकपाल का विचार सबसे पहले सुझाया था मोतीलाल चिमनलाल सीतलवाड़ ने। लोकपाल जो है भ्रष्टाचार के नियंत्रण से संबंधित है और इसी कड़ी में बैंकिंग लोकपाल का भी प्रावधान किया गया है। जो बैंक में आपका कोई भी कार्य अगर नहीं हो रहा है या भ्रष्टाचार आपको ऐसे कुछ लग रहा है कि आपके कार्यों में ढिलाई या नहीं कर रहे हैं तो आप बैंकिंग लोकपाल से उसकी शिकायत कर सकते हैं किसी भी अधिकारी की। प्रशासनिक ट्रिब्यूनल की कार्यवाही अर्ध न्यायिक प्रकार का माना जाता है। प्रशासनिक ट्रिब्यूनल की कार्यवाही को अर्ध न्यायिक प्रकार का माना जाता है। संविधान के अनुच्छेद 310 प्रसाद सिद्धांत का प्रतीक है। सांविधिक संस्था नहीं है वित्त आयोग। भारतीय संविधान में अनुच्छेद है, मूल संविधान का अनुच्छेद है बता रहा है 395। भारतीय संविधान में शामिल है 395 अनुच्छेद 22 भाग 12 अनुसूची। भारतीय सेना अध्यक्ष की सेवानिवृत्ति की उम्र है 62 वर्ष। भारतीय उच्चायुक्त के पद पर भारत सरकार अधिनियम 1919 अधिनियम में सृजन हुआ। भारतीय उच्चायुक्त के पद का जो है सृजन हुआ था भारत सरकार अधिनियम 1919 के तहत। श्री मोहम्मद अंसारी का भारत के उपराष्ट्रपति के रूप में क्रमांक था 13वां। मोहम्मद अंसारी जो है 13वें राष्ट्रपति थे। श्री प्रतिभा पाटिल भारतीय गणतंत्र राष्ट्र के राष्ट्रपति के रूप में सीक्वेंस नंबर था 12वां। ये पहली महिला राष्ट्रपति थी शायद ऐसा। एक विधेयक जो संसद में प्रस्तुत किया जाता है जब राष्ट्रपति अपनी सहमति देता है क्रिया के बाद अधिनियम बन जाता है। राष्ट्रपति की कुल मिला के एक जो विधेयक होता है राष्ट्रपति की सहमति के बाद पूर्ण रूप से विधेयक बन जाता है। वो विधेयक नहीं अधिनियम या एक्ट या कानून बन जाता है। सीमा सुरक्षा बल की स्थापना की गई 1965 में। भारत में चलित न्याय का मानस पुत्र डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम को माना जाता है। एपीजे अब्दुल कलाम है। लोकसभा में राज्यवार सीटों का आवंटन 1971 की जनगणना के पर आधारित है। यह निर्धारण 2026 तक रहेगा। 2026 के बाद बदला जाएगा। इसीलिए नए संसद भवन बनाए गए हैं। नए संसद भवन में लगभग 1100 सीटें जो है निर्धारित की गई, जिसमें ऐसा अनुमान लगाया जा रहा है कि 700 या 750 के आसपास लोकसभा की सीटें बढ़ाई जाएंगी, मतलब हो जाएंगी। इसलिए उसकी जो क्षमता है 1100 सीटों की है। योजना आयोग की स्थापना हुई थी 15 मार्च 1950 को। 15वें वित्त आयोग के अध्यक्ष थे डॉक्टर सी रंगाराजन। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 370 का संबंध है जम्मू कश्मीर राज्य से। भारतीय राजनीतिक व्यवस्था सर्वोच्च है संविधान। राजनीतिक शब्दावली में शून्यकाल का अर्थ होता है प्रश्न पत्र सत्र। बाबरी मस्जिद राम जन्मभूमि विवाद से इलाहाबाद उच्च न्यायालय लखनऊ न्यायपीठ के समक्ष था। स्वाधिकार मुकदमा टाइटल स्यूट। संविधान समीक्षा आयोग जिसे फरवरी 2000 में गठित किया गया था के अध्यक्ष थे MN वेंकटचलैया। लोकसभा के उपाध्यक्ष थे PM सईद।
लोकसभा का पहला आम चुनाव हुआ था 1952 में। वह राज्य जो सबसे अधिक प्रतिनिधि लोकसभा में भेजता है उत्तर प्रदेश। अपना प्रदेश उत्तर प्रदेश। भारत में प्रजातंत्र इस तथ्य पर आधारित है कि जनता को सरकारों को चुनने और तथा बदलने का अधिकार प्राप्त है। सिक्किम भारत का एक राज्य बनाया गया था 35वें संशोधन अधिनियम 1974 द्वारा। भारत के संसद का व्यय नियंत्रित करता है नियंत्रक महालेखा परीक्षक। जनहित याचिका की धारणा उत्पन्न हुई थी अमेरिकी गणराज्य से। आगे देखते हैं संविधान के बाद जिस और देश जिनसे लिया गया है। राज्य की नीति निर्देशक तंत्र आयरलैंड से लिए गए हैं। मौलिक अधिकार संयुक्त राज्य अमेरिका से लिया गया है। संघ राज्य सूची के संबंध समवर्ती सूची ऑस्ट्रेलिया से ली गई है। भारत राज्यों का संघ जिसमें केंद्र को अधिक शक्ति प्राप्त है कनाडा से लिया गया है। भारत के संविधान में वर्तमान में शामिल है 395 अनुच्छेद। ये गलत हो जाएगा, ये जो प्रश्न पूछा गया तब का है। अभी जो है कुछ 465 के आसपास है। आगे देखते हैं। व्यवस्थापिका के रिक्त स्थान की पूर्ति के लिए होने वाले विशेष चुनाव को कहते हैं उपचुनाव। किसी भी चुनाव के बीच में जब जो चुनाव होता है उसे उपचुनाव कहते हैं। भारत में संघीय वित्त आयोग का संबंध रखता है राज्यों और केंद्र के वित्त से। संविधान के अनुच्छेद 280 के तहत स्थापित किया गया वित्त आयोग था। इसी प्रकार के वीडियो को पाने के चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बेल नोटिफिकेशन ऑन कर लें और कमेंट करिए। तो जय हिंद, नमस्कार। मिलते हैं किसी अगले अपने इकोनॉमिक्स के पार्ट में। तो पढ़ते रहिए, मस्त रहिए, अपने और अपनों का ख्याल रखिए।